हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीओ की मेडिकल की सारी डिटेल्स। क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा था, क्या प्रॉब्लम्स आई थी और हम पहले से क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिनसे वो प्रॉब्लम्स ना आए। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सीपीओ का मेडिकल कब तक हो सकता है। तो लास्ट ईयर 8 जनवरी को सीपीओ का मेंस हो गया था और 10 मार्च को सीपीओ का मेडिकल था मेरा। तो अप्रॉक्स 2 महीने मिल गए थे। तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1.5 से 2 महीने बाद सीपीयू का मेडिकल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जो मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आई थी मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो मेरे मम्मी के 2 नाम हैं और मेरे 2 डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग मम्मी के नाम मिले थे। मीन्स मेरी 10th की मार्कशीट में मम्मी का दूसरा नाम था और जो सीपीओ का फॉर्म भरा था मैंने उसमें मम्मी का दूसरा नाम था। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए मुझे बोला था कि ये 2 नाम कैसे हैं। बट ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है वहाँ के इंचार्जेस पर कि वो कितने लीनियंट हैं और कितना सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे तो उन्होंने एक मुझसे एप्लीकेशन लिखवाया था और नेम करेक्ट करवाने के लिए उस एप्लीकेशन को कंसिडर कर लिया था। ऐसे ही 3-4 लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आई थी उनके ओबीसी सर्टिफिकेट में। या तो वो क्रूशियल डेट के बाहर था या फिर समथिंग कुछ प्रॉब्लम थी। तो उसमें भी उन्होंने एप्लीकेशन लिखवा कर ये कंसिडर करने को बोल दिया था कि वो अनरिजर्व में कंसिडर होंगे। ऐसा कुछ हुआ था। हाँ मतलब तो वो लोग काफ़ी लीनियंट थे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्मूथली हो गया था अनटिल और अनलेस कोई मेजर इशू हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल की। तो सबसे पहले यूरिन और ब्लड टेस्ट होता है पहले दिन, उसके बाद में उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, फिर बाकी के टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ऐसा यूजुअली होता है पर हमारे टाइम पे एक ही दिन में हो गया था। तो सबसे पहले यूरिन और ब्लड का सैंपल लिया। तो इसके लिए यूरिन के लिए सबसे पहले सुबह उठ के बहुत सारा पानी पी लेना, ज़्यादा कुछ खाना पीना नहीं है, सिर्फ पानी पानी पीना है। और तब तक यूरिन का सैंपल नहीं देना है जब तक वाइट यूरिन ना हो। भले ही वो कितना फोर्स करें पर आप जब तक आप खुद सेटिस्फाई ना हो तब तक आप यूरिन का सैंपल ना दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड पहले से एक बार टेस्ट करा लेना। कोई अगर हीमोग्लोबिन कम निकले तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी फ्रूट्स और वेजीज लगते हो गाजर अनार, तो उन सबको अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेना। अभी काफ़ी टाइम है, आराम से रिकवर कर सकते हो आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरे। सो बॉडी का एक्सरे हुआ था, अगर कोई मेजर इशू नहीं है तो एक्सरे में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और हाँ, यूरिन के लिए फीमेल्स के लिए अगर उनके पीरियड्स चल रहे हैं तो उनको री मेडिकल दे दिया जाता है, टाइम दे दिया जाता है कि वो बाद में आके वो यूरिन का टेस्ट कराएं। हमारे यहाँ एक लड़की के थे तो उसको 2 दिन बाद देने को बोला था। और हाँ, जब भी मेडिकल के लिए जा रहे हो तो घर पे मतलब 4 से 5 दिनों का ही वो लेकर जाए। मतलब कि वहाँ 4 से 5 दिन लग सकते हैं, री मेडिकल मिल सकता है या जो भी जैसी प्रॉब्लम होगी इसको उसके अकॉर्डिंग वो री मेडिकल देते हैं। तो इतना टाइम कंसिडर करके चलना। नेक्स्ट बात करते हैं हाइट और वेट की। हाइट तो मेजरली जो है वो फिजिकल के टाइम पे ही वो लोग मेजर कर लेते हैं, तो हाइट का इधर कोई इशू नहीं आता है। वेट का इशू आ जाता है। जो भी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, अगर उससे वो भी डिपेंड करता है कि सामने वाली फैकल्टी वो कितना अलाउ कर रहे हैं। हम लोग के टाइम पे एक लड़की का 1 से 2 कुछ किलो ज़्यादा वजन था तो उसको री मेडिकल दे दिया था, पर उसने कवर कर लिया था तो आउट होने का ऐसा कुछ नहीं था। पर पहले से प्रिपेयर होकर जाना, अगर वेट ज़्यादा है तो अभी से लूज़ करना स्टार्ट कर दो, उसी तरीके की डाइट लेना स्टार्ट कर दो, रनिंग स्टार्ट कर दो। मतलब कि ऐसा लेकर मत जाना पहले से कि हाँ री मेडिकल मिले, क्योंकि री मेडिकल से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। मुझे खुद री मेडिकल मिला था, अभी मैं बताऊंगी आगे किस चीज़ के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं आईज की। आईज में अगर आप राइटी हो तो आपकी राइट आई 6/6 और लेफ्ट आई 6/9 होनी चाहिए। और अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट आई 6/6 एंड राइट आई 6/9 होनी चाहिए। कि आईज का टेस्ट कैसे होता है, तो उन्होंने थोड़ा दूर बिठाकर एक आई बंद करके दूसरी आई से पढ़ने को बोला था, फिर दूसरी बंद करके इससे पढ़ने को बोला था। तो जब आप इसको बंद करो तो इसको एक्चुअली बंद मत करना, इसको खुला रख के सिर्फ ऐसे हाथ रखना या फिर जो भी वो जिससे भी कवर करने को बोले। क्योंकि अगर आपने इसको बंद करके इससे पढ़ लिया फिर जब इसको हटाओगे तो इसको नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आँख एक्चुअली बंद मत करना। हाँ, तो टेस्ट के लिए कैसे करते हैं, वो उन्होंने एक ऐसा स्क्वायर बॉक्स था जिसके चारों साइड कुछ ना कुछ लिखा होता है। एक साइड अल्फ़ाबेट्स, एक साइड लेटर्स, एक साइड साइन बने थे। तो सबसे पहले उन्होंने हमको अल्फ़ाबेट पढ़ने को बोला और अल्फ़ाबेट में भी सबसे छोटी वाली लाइन को पढ़ने को बोला था। वो उन पे डिपेंड करता है कि वो एक एक लेटर पढ़ने को बोलेंगे या पूरी लाइन पढ़ने को बोलेंगे। नेक्स्ट उन्होंने नंबर्स पढ़ने को बोला था और ऐसे ही फिर साइंस पढ़ने को बोला था। साइंस में क्या था, सेमी सर्कल था, तो उन्होंने पूछा था
कि इसका मुंह किस साइड है, ऊपर है, साइड में है, लेफ्ट में है, ऐसे सारे तरीके के सेमी सर्कल्स थे। तो ऐसे आई का टेस्ट हो गया। उसके बाद में कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक बुक दी थी, उसमें पढ़ने को बोला था कि कौन सा नंबर लिखा है, और साथ में पैटर्न वेरीफाई करने को भी बोला था पेंसिल से, कि जो भी पैटर्न बना हुआ है इसमें उसको ऐसे ऐसे करके वेरीफाई करके बताना था। गाइस, अगर आप इंग्लिश की कोई बुक देख रहे हो जहाँ से आप अभी तक के लेटेस्ट आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप किरण की ये बुक ले सकते हैं। इसमें 2025 तक आए हुए सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, और ये टाइप वाइज और चैप्टर वाइज दिए हुए हैं और विथ डिटेल्ड सोल्यूशन। और इसमें एक AI इनेबल्ड फीचर भी है जो कि इन्होंने नया लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईयर्स की। सो कान को नॉर्मल ही साफ करके जाना, कुछ ज़्यादा ही डीप सफाई मत करवा लेना। और जहाँ से सफाई अगर करा भी रहे हो, जहाँ से भी करवा रहे हो, तो थोड़ा मतलब ऐसे कहीं से भी सफाई मत करा लेना और खुद भी करो तो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से मत करना, जो भी जैसा भी है उसको वैसा ही रहने देना क्योंकि हमारे टाइम पे मतलब मेरी एक फ्रेंड ही थी जिसके कान में वो ऑलरेडी सफाई करवा कर आई थी, और तो उसकी सब सफाई थी, बट वहाँ जब उनका उसका कान का चेकअप हुआ तो कुछ वाइट वाइट विजिबल था। वो मतलब उन्होंने उसके लिए उसको री मेडिकल दे दिया। अब मेरे को भी री मेडिकल मिला था, हम दोनों रुके हुए थे। तो उसको ना किसी ने एडवाइस किया कि यहाँ पर एक नॉर्मल से डॉक्टर वगैरह हैं, उनसे जाके कुछ ठीक करवा लो, दवाई ववाई डलवा लो तो वो ठीक हो जाएगा। तो वो बात मानकर चली गई उधर, और उधर उन्होंने पता नहीं किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उसको ऐसा स्क्रैच कर दिया कि उसका जो पहले वाइट दिख रहा था वो रेड रेड दिखने लगा। तो वो उसको और टेंशन हो गई, रात भर बहुत परेशान रही। पर दूसरे दिन उसको जब स्पेशलिस्ट के पास भेजा गया री मेडिकल के लिए, तब कोई भी इशू नहीं आया था और उसका मेडिकल क्लियर हो गया था। तो मेन कहना यही है कि कुछ ज़्यादा ही सफाई करा के मत जाना। नेक्स्ट बात करते हैं नोज़ की। तो नोज़ में अगर माइल्ड DNS हो तो वो कंसिडर कर लिया जाता है, बाकी मेजर तो वो आउट कर देते हैं। अगली बात करते हैं BP और पल्स की। तो जो BP और पल्स है, इसमें मेजरली सब लोगों को ही री मेडिकल, मतलब बहुत सारे लोगों को री मेडिकल दे देते हैं। बाकी अगर आप जब आपका चेक कर रहे हैं तो आप थोड़ा अपना दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर लो, कुछ सोचने लगो, कुछ गाने लगो, तो उससे वो बैलेंस हो सकता है। मुझे नहीं मिला था BP में री मेडिकल। और हाँ, वो BP और पल्स जंप करने के बाद भी आपको चेक करते हैं, पहले नॉर्मल चेक करते हैं, फिर जंप करवा के चेक करते हैं। तो उस टाइम आपको अपने माइंड को बहुत शांत रखना है, कुछ अच्छा सोचने लगना, तो वो थोड़ा मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्जरी की। तो अगर आपकी कोई सर्जरी हुई हो पहले, तो आपको वहाँ बताने की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस वो लोग कुछ पूछें या फिर वो खुद फिगर आउट करें। और सर्जरी अगर पुरानी हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट अगर कुछ लेटेस्ट में हुआ हो तो वो शायद पूछ सकते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके साथ में ले जाना मत भूलना। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैट फुट नॉक नीज की। तो इसके लिए वो आपके ऑब्वियसली कपड़े निकलवा देते हैं, उसके बाद फुल बॉडी को चेक करते हैं। तो उसमें वो आपका फ्लैट फुट चेक करते हैं, वो नॉर्मल आपका पैर रखवा के देखते हैं कि कर्व बन रहा है कि नहीं। अगर उनको कुछ थोड़ा बहुत डाउट होगा तो फिर वो पानी में पैर डलवा कर चेक करेंगे। बाकी हमारे टाइम पे पानी वाला नहीं हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं नॉक नीज की। तो नॉक नीज को माइल्ड सबको होती है, पर आपको वहाँ पे खड़े कैसे होना है और खुद को कामली कैसे खड़े होना है, मतलब सामने वाला आपको ऐसे ऑब्जर्व ना कर पाए कि हाँ आप टेंशन में हो और कुछ जानबूझ के अपने पैर अपार्ट करके दिखा रहे हो। तो नॉर्मली आप अगर अपने थोड़े से पैर को बाहर की तरफ करके खड़े होगे तो नॉकनी नहीं दिखता है। माइनर सबको होता है, बट अगर कुछ ज़्यादा ही मेजर है तो वो पकड़ सकते हैं। बाकी नॉकनी आप इजीली क्रैक कर सकते हो। वो पीछे से दोनों पैर को ऐसे ज्वाइन करवा के चेक करते हैं कि नॉकनी है या नहीं। अगर आप थोड़े से पैर को ऐसे करके खड़े होगे तो वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिकोज वीन्स की। तो वेरिकोज वीन्स भी चेक करते हैं कि वो आपकी नस जो है थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती है। अगर वो मेजर होगा तो ऑब्वियसली वो आपको आउट कर देंगे, इसमें तो कंसिडर नहीं करते हैं। हाँ, बाकी ऐसे हाथ करके वो हैंड का एंगल चेक करते हैं यहाँ का स्केल से। उनके पास एक स्केल और वो एंगल वाला मेजर करने के लिए होता है, तो वो एंगल्स मेजर करते हैं। बॉडी तो आपकी पूरी चेकअप करते हैं, जब आपको सारे कपड़े निकलवा के पूरी बॉडी का चेकअप करते हैं कि कहीं टैटू तो नहीं है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेजर मार्क तो नहीं है। तो मुझे री मेडिकल मार्क के लिए ही मिला था। मेरे राइट हैंड पे थोड़ा सा जला हुआ है, मैं बचपन में जल गई थी, तो उसमें उसका छोटा सा एक मार्क बचा हुआ है। तो उन्होंने उसको ही री मेडिकल के लिए कंसिडर किया था, बिकॉज वो राइट हैंड में है और उस पर उन्होंने मुझे बोला था कि सैल्यूटिंग हैंड है, इसलिए
उन्होंने कंसल्ट किया था। और हाँ, इसके साथ मेरे साथ क्या हुआ था, जब मेरी फ्रेंड कान के लिए गई थी वो डॉक्टर के पास, तो मैं भी उसके साथ गई थी। तो वो डॉक्टर जो था वो मुझसे बोलता है कि आपका जो ये जला हुआ है ना, इसको वो लोग कंसिडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बोलेंगे कि ये आपने टैटू बनवाया था और उसको हटाने के लिए आपने जला दिया है, तो वो इसके लिए आपको बाहर कर देंगे। उसने मुझे इतना बुरा डरा दिया था रात को। बट ठीक है, उन्होंने दूसरे दिन मेरा चेक करा, पूछा कैसा क्या था, मैंने उनको बता दिया कि बचपन में मेरे को इंजरी हो गई थी, मैं जल गई थी। तो उन्होंने कंसिडर कर लिया और मेरे को मेडिकल क्लियर कर दिया था। तो बेसिकली यही है कि अपने आप को थोड़ा शांत रखना, ज़्यादा सबकी मत सुनना, थोड़ा अपना खुद का ब्रेन लेके ही अच्छे से मेडिकल देना। अगर ये मेडिकल मिलता भी है तो पेशेंस रखना। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं दांतों की। सो बेसिकली टीथ में वो लोग 14 डेंटल पॉइंट्स चेक करते हैं, और डेंटल पॉइंट्स की डिटेल्ड वीडियो आप यूट्यूब पे देख लेना, आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो नॉर्मल छोटी मोटी कैविटीज़ तो सबके दांतों में है आजकल, तो आप उसके लिए नॉर्मल फिलिंग करा सकते हो, कैप लगवा सकते हो, जो भी करवाना हो अभी करवा लेना, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है मेडिकल के लिए, तो वो ईज़िली हो जाएगा। और ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं आती है दांतों में। अगर थोड़ा बहुत येलोइश भी हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं आता है। मेन आपकी बहुत ज़्यादा एकदम दांत सड़े हुए नहीं होना चाहिए, या फिर अगर डेंटल पॉइंट्स कंप्लीट ना हो तो प्रॉब्लम होगी, बाकी ऐसी किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी दांत में मेरे टाइम पे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फुल बॉडी चेकअप की, जो एकदम लास्ट में होता है। उसमें आपके सारे कपड़े निकलवा दिए जाते हैं और उसके बाद चेक किया जाता है, आपकी पूरी बॉडी काफ़ी अच्छे से चेक की जाती है, हर एक एक पार्ट। और लड़कियों को ब्रेस्ट में लम्प्स वगैरह भी चेक किए जाते हैं प्रेस करके, और सारे प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से चेक किया जाता है। पाइल्स चेक की जाती है, जिनको भी पाइल्स का ऑपरेशन 3 महीने के पहले का होता है उनको वो कंसिडर कर लेते हैं। बाकी लेटेस्ट नहीं होना चाहिए और करंट सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। तो फुल बॉडी का चेकअप काफ़ी अच्छे से करते हैं। तो मेन बात यह है कि आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाना है कि हाँ, वहाँ पर आपका फुल बॉडी चेकअप होगा। तो बस ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। जो भी फीमेल होती है उनकी फीमेल डॉक्टर ही चेक करती है, जो मेल होते हैं उनका मेल डॉक्टर ही चेक करते हैं। सो एज सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सबका ही होता है वो तो। और हमारे टाइम पे तो एक एक लड़की को अलग से बुला के किया गया था, तो वो एक अच्छी बात थी। बाकी पिछली बार तो 4-5 लड़कियों के ग्रुप में कराया था, ऐसा मुझे एक लड़की बता रही थी वहाँ। सो इज दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर कोई भी पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो या फिर छूट गया हो या आपका कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड बस जब तक मेडिकल नहीं आता है तब तक अच्छे से खाओ, अच्छा पियो, थोड़ा वर्कआउट करो, बॉडी को अच्छी स्टेट में रखो, ज़्यादा तला भुना मत खाना लास्ट डेज में। अभी से ही मत खाओ, पानी खूब सारा पियो ताकि बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। ब्लड का चेकअप करा लेना, अगर कोई कमी हो तो आप अभी से उसको रिकवर कर सकते हो। बाकी मेन बस ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, एंड वेट करते हैं मेडिकल का।